माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हुई है बन के तैयार। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह पाक ये प्यार सब के दिलों में रखे कायम। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद व शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस बना रहे हैं आज हम आलू और मटन का कीमा। तो माशाल्लाह से कंप्लीट होगी हमारी तैयारी। आगे हम अपने चूल्हे के पास। तो सबसे पहले मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दी है जो कि गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे कीमा बनाने के लिए मुझे जो जो चीज़ें दरकार थी उनकी मैं कर चुकी हूँ तैयारी। माशाल्लाह से माशाल्लाह हर चीज़ की यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली। हाफ़ केजी मेरे पास मटन का कीमा है माशाल्लाह से। इसके बाद मैंने हाफ़ केजी जो है वो आलू लिए हैं। आलू मैंने छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर काटे हैं। तो हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बना चुकी हूँ, ये देखिए हैंड की मदद से। और 1 कप मैंने यहाँ पे लिया दही माशाल्लाह से। तो ऑयल हो गया मेरा गरम। तो इसमें मैंने दरमियाने साइज़ के मैंने 4 प्याज लिए हैं जिनको मैंने चॉप किया है, बारीक बारीक काटा है इन प्याज़ों को। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने प्याज जो हैं उनको फ्राई। ऑयल के अंदर डाल दिए मैंने प्याज को मैंने हल्का फ्राई करना है। तो माशाल्लाह आलू और कीमा जो है बहुत अच्छी रेसिपी है। बच्चे शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो हर घर में बनता है, हर तरीके से बनाया जाता है, हर अंदाज में। तो माशाल्लाह से मैं आज आपको एक और न्यू तरीका जो है वो आलू कीमा बनाने का देने वाली हूँ। तो चूल्हा जो है उसको मैंने कर दिया थोड़ा सा अप कर दिया मैंने, बहुत ही स्लो था। तो प्याज़ों को करते हैं गोल्डन। माशाल्लाह से प्याज जो हैं हमारे वो लाइट गोल्डन हो गए हैं। इनको फुल गोल्डन मैंने बिल्कुल भी नहीं करना, लाइट गोल्डन यहाँ पे प्याज हो गए हैं। तो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कीमा जो है वो मैंने इसके अंदर कर दिए शामिल। थोड़ी देर मैं इसको करूँगी इसके अंदर फ्राई। इसके साथ मैं डालने लगी हूँ ये थोड़ा से खुश्क मसाले, 6 से 7-8 जो है वो काली मिर्च है, और इसके अलावा दालचीनी का पीसेज है, मोटी इलायची है, और 2-3 बादियान के पत्ते मैंने फूल काटे, एक तेज़ पत्ता है। इसको करेंगे इनके साथ फ्राई ताकि एक अच्छा सा टेस्ट और एक प्यारी सी खुशबू इसके अंदर से आए। तो माशाल्लाह कीमा और आलू बनाने के कई तरीके हैं जिनमें से ये बेस्ट तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हर कोई तरीका अच्छा होता है, हर कोई अच्छी ही बनाता है। तो लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल आसान और बेस्ट तरीका दे रही हूँ। इस तरीके से कीमा भी फ्राई हो जाएगा, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और इसके अंदर एशिया जो हैं वो भी कच्चापन उनका होगा दूर। इसके बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने अभी फ्रेश बनाया है। तो साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। ये ना हाफ़ है ना फुल है, तो ये मैंने नमक इसमें डाल दिए। इसके बाद अगर दोबारा हमने डालना हुआ ज़रूरत के मुताबिक तो डाल लेंगे। ये मैंने डाला इसके अंदर नमक। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, इसको कर लेते हैं मिक्स इनके साथ।
टमाटर लाल कटे हुए, कीमा यहाँ पे मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्यों कि फिर ये हार्ड हो जाता है, ये गलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ दही। एक प्याली भर के मेरे पास दही था जो कि मैंने हाफ़ डाल दिया, हाफ बाद में शामिल करेंगे। दही भी अपना पानी निकालता है। और इसके अंदर अब मैं शामिल करने लगी हूँ थोड़ा सा पानी, जिसमें ये अच्छे से गल जाए। अभी लाल मिर्च और कुछ मसाले और मैंने शामिल नहीं किए। यहाँ पे मैं इसको ढाँप दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। माशाल्लाह हो गए तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मैं उठा रही हूँ इसकी प्लेट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भी इसका खुश्क हो चुका है और कीमा जो है वो हमारा गल चुका है। ये जो थोड़ा सा पानी है, इसी पानी के अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ अपने प्यारे प्यारे से आलू, जो कि मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट रखे हैं। तो आलू जो है यहाँ पे हम इसीलिए शामिल कर देंगे कि इसके पानी के ये जो कीमा है, इसकी यखनी जो है, उसी के अंदर हमारे आलू भी गल जाएं। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिए आलू। इनको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए फिर प्लेट हम बंद कर देंगे ताकि इसी यखनी में आलू गल जाएं। बिल्कुल नया अंदाज, नए तरीके में मैं आपको कीमे की, आलू कीमा की रेसिपी देने वाली हूँ। माशाल्लाह से आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और एंड तक पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चले मैंने किस तरीके से बनाया है। ये न्यू आलू कीमा, मटन का कीमा है और हाफ केजी आलू है, हाफ केजी कीमा था। तो माशाल्लाह से आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि मैं आपको कितनी आसान टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, आसान तरीका शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं तकरीबन 5 मिनट के बाद। माशाल्लाह से हो गए हैं तकरीबन 7 या 8 मिनट इसकी स्टीम को बंद किए हुए। तो ये देख सकते हैं आप, पानी इसका जो है वो ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अब डालने लगी हूँ इसके अंदर लाल मिर्च 1 टीस्पून, कलवंजी स्पून का चौथाई हिस्सा, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, और पानी ड्राई होने पर हम इनको यहाँ पे भून लेंगे। डाल दिया हमने अब दोबारा से गरम मसाला, जो कि मैंने हाथ की मदद से ग्राइंड किया हुआ है, थोड़ा मोटा सा रखा है मैंने। तो मसाला शामिल कर दिया और अदरक और कटा हुआ धनिया। तो माशाल्लाह से हो गए शामिल। रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी। तो कोई किसी किस्म का यहाँ पे बॉईल करने का झंझट नहीं है, यानी कि कीमे को मैंने अलग से कोई बॉईल नहीं किया, आलू मैंने अलग से कोई नहीं, यानी कि अलग से भूने, एक साथ सारी चीज़ें जो हैं उनको कंप्लीट की है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है, बहुत मज़ेदार। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी, आलू कीमा, आलू और मटन का कीमा। तो माशाल्लाह से आलू भी यहाँ पे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिएगा आलू भी अच्छे से गल गए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हुई है तैयार। उम्मीद है आपको ये रेसिपी आएगी पसंद
अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।